नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो आज बात पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं लगातार चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भविष्य में ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम पेट्रोल प्राइसेस के ही मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़ता या फिर घटता क्यों रहता है, सरकार का इसमें क्या रोल होता है। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। तो जून 2017 में सरकार ने एक मैकेनिज्म लागू किया, अप्लाई किया, जिसको नाम दिया डेली पेट्रोल प्राइस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के आधार पर अब जो है भारत में पेट्रोल का प्राइस डेली चेंज होगा इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के हिसाब से। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो भारत में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और यदि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं तो भारत में भी पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। ये था बेसिक आइडिया जिसके आधार पर इस मैकेनिज्म को लागू किया गया। 2017 भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही परिवर्तन वाला साल रहा। बजट में बहुत सारे चेंजेस किए सरकार ने, और जीएसटी भी 2017 का ही एप्लीकेबल है इंडिया में। तो जीएसटी के बारे में यदि आप समझना चाहते हैं, रुचि रखते हैं उसको समझने में, तो एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2017 से पहले जो मैकेनिज्म काम करता था वो काम करता था कि सरकार ने एक पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय कर दी, और जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही ज़्यादा कीमतों में परिवर्तन नहीं आता तो भारत में कीमतें स्थिर रहती हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ही भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, अन्यथा नहीं बढ़ती थी। 2017 के बाद ये चेंज हो गया, अब डेली मैकेनिज्म के हिसाब से काम करने लगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका 31 अक्टूबर का। 31 अक्टूबर का दिल्ली का अगर मैं प्राइस लूं तो दिल्ली में कीमत, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, 109 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था पेट्रोल। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल की कीमत थी वो थी $68 प्रति बैरल। यहां पर बैरल में 160 लीटर, अप्रॉक्स 160 लीटर पेट्रोल आता है, और $68 को यदि मैं 75 रुपए मानक मान लूं कि उस समय जो भारत का रुपये का प्राइस था डॉलर के मुकाबले, तो वो 75 रुपए था। तो लगभग 5100 रुपए में आपको 160 लीटर तेल सरकार को, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, क्रूड ऑयल मिलता था, कच्चा तेल मिलता था। अब इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। ये कच्चा तेल सीधा गाड़ी में नहीं डलता, इस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन की कुछ कॉस्ट आती है। उसके बाद डीलर्स के पास तक पहुंचाया जाता है। डीलर्स के पास पहुंचाने के बाद सरकार का इसमें टैक्स जोड़ा जाता है। तो पेट्रोल पर एक टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी, ईडी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, और एक होता है सेल्स टैक्स या फिर वैट कहते हैं जिसको, ये हमारी राज्य सरकारें, स्टेट का टैक्स होता है, राज्य सरकार इस पर वसूलती है। तो दोनों ही सरकारें इस पर टैक्स लगाती है, और तब जाकर मार्केट में ये 109 रुपए का खरीदा जा रहा था। कब? 31 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ। 109 रुपए का तेल था, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी $68 प्रति बैरल। इसको मैं और थोड़ा सा आसान भाषा में लिख देता हूं कि 31 से 32 रुपए लगभग आपका 1 लीटर पेट्रोल सरकार को मिलता है कच्चा, जो कि रिफाइन करती है और फिर डीलर का कमीशन जोड़ती है, अपने टैक्सेस जोड़ती है, तब जाके आपको इस प्राइस पर बाजार में मिलता है। तो ये एक 31 अक्टूबर का एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल पर हम जाएं तो अगर 1 नवंबर को ये चेंज होकर $70 हो जाता है तो हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल का प्राइस 109 रुपए से बढ़कर 10, 11, 12 जितना भी रुपए सरकार को लगता है बढ़ाना चाहिए, उतना पैसा वो बढ़ा सकते हैं टैक्सेस के हिसाब से। अगर ये 68 रुपए कम होकर 65 रुपए या फिर $60 हो जाते हैं तो भारत में पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, 109 रुपए से 104 रुपए, 105 रुपए, इस हिसाब से चेंज होगा। तो ये है मैकेनिज्म डेली प्राइस पेट्रोल का, कि इस तरह से काम करेगा। अब मैं आता हूं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर।
एग्जाम्पल्स करंट के लेकर कि किस तरह से भारत में पेट्रोल के प्राइस चेंज हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर कि जब $68 प्रति बैरल तेल था तब हमने 109 रुपये तेल खरीदा है दिल्ली में। दिल्ली के एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, आपके स्टेट में हो सकता है अलग हो कुछ। तो लास्ट रिवीजन उस समय बहुत ऊंचा चला गया था तेल, तो सरकार को रिवीजन करना पड़ा। तो लास्ट रिवीजन जो हुआ था वो 4 नवंबर को हुआ था, 4 नवंबर 21 को, जब केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी और राज्य सरकारों ने अपने वैट में कुछ कमी की थी, तब जाकर दिल्ली में 95 रुपये 41 पैसे प्राइस फिक्स हो गया था और तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं आए हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो लगातार बढ़ रहा है। कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये क्रूड ऑयल के प्राइस के। 1 नवंबर को $68 प्रति बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल। तब हमने पेट्रोल भारत में 109 रुपये, दिल्ली में 109 रुपये खरीदा है। राजस्थान में 120 रुपये भी था उस समय। 4 नवंबर को जब लास्ट रिवीजन हुआ था पेट्रोल का, जब कीमतें कम की गई थी, तब इंटरनेशनल मार्केट में $82, यानी कि कीमत बढ़ गई थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन तब भी भारत में कीमतें कम की गई थी दबाव को देखते हुए जनता का, कि जनता त्राहिमाम हो रही है। 1 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होकर $72 हो गई। 1 जनवरी को बढ़कर ये $89 हो गई और 1 फरवरी को बढ़कर $97 हो गई और 5 मार्च को इस समय यानी कि $116 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल। और भारत में 1 रुपये की भी कीमत अभी तक नहीं बढ़ी 4 नवंबर के बाद। $68 से लेकर $116 और ये $120-21 प्रति बैरल जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दुगना हो गया लगभग तेल, लेकिन तब भी भारत में कीमतें 1 भी रुपए की नहीं बढ़ी। चुनाव का जोर बता रहे हैं लोग, हो सकता है, बिल्कुल संभावना है, चुनाव पर हमेशा सरकारों का जोर रहा है। तो इस समय 95 रुपये दिल्ली में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $116 प्रति बैरल तेल मिल रहा है भारत को। तो भारत सरकार इस समय कितना घाटा सह रही है पेट्रोल में, सरकार को अंदाजा है बिल्कुल। इतनी बुरी स्थिति मात्र 2013-14 में आई थी, जब पेट्रोल का प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $110 प्रति बैरल पहुंच गया था। उस समय भारत में जो मैक्सिमम कीमत थी 71 रुपये थी पेट्रोल की। यहाँ मैं डीजल नहीं बोल रहा हूँ तो मतलब डीजल तो सस्ता ही रहता है हमेशा पेट्रोल से। पेट्रोल क्योंकि ज़्यादा महंगा रहता है, इसलिए पेट्रोल का ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो पेट्रोल उस समय हमने लगभग 71 से 75 रुपये अलग अलग राज्यों में खरीदा था, जो कि उस समय जनता को बहुत ज़्यादा लगता था। आज कितना महंगा लगना चाहिए, बहुत महंगा लगना चाहिए बिल्कुल उस समय। अच्छा, हालांकि इसके पीछे का कारण इस समय इंटरनेशनल वॉर भी है, रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का। तो 2013-14 से अगर मैं तुलना करूं, जब $110 प्रति बैरल पेट्रोल पहुंच गया था, भारत में 71 से 75 रुपये लोग खरीद रहे थे अलग अलग राज्यों में, तब जो एक्साइज ड्यूटी थी, यानी कि जो केंद्र सरकार का शुल्क था, वो 9 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर था और 3.5 रुपये प्रति लीटर डीजल पर था। अब ये बढ़ गया है। तो 2022 में इस समय जो एक्साइज ड्यूटी है, यानी कि केंद्र सरकार का जो शुल्क है, वो पेट्रोल पर 28 रुपये है और डीजल पर 22 रुपये है। 3.5 रुपये से 22 रुपये पहुंच गया ये पिछले 8 सालों में, और ये 9 रुपये से 28 रुपये पहुंच गया पिछले 8 सालों में। हालांकि राज्य सरकारें भी टैक्स वसूलती हैं और राज्य सरकारों ने भी टैक्स बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर। मैं कुछ तुलना करूं 2016 से, तो 2016 में जो राज्य सरकारों का टैक्स था वो 10 रुपये था पेट्रोल पर, जो बढ़कर इस समय 15 रुपये हो गया है, और डीजल पर 6 रुपये था, जो बढ़कर इस समय 12 रुपये हो गया है। तो इतना ज़्यादा परिवर्तन राज्य सरकारों के टैक्स में नहीं आया, केंद्र सरकार के टैक्स में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल डेली पेट्रोल प्राइस मैकेनिज्म का, कि इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो प्राइस हमारे देश में भी कम हो जाएगा पेट्रोल का। लेकिन क्या ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में प्राइस 3 महीने से स्टेबल है। क्या जनता को तब फायदा मिलता है जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं?
मार्च 2020 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मार्च 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें $20 प्रति बैरल तक भी चली गई थी, लेकिन उस समय भी भारत में जनता ने पेट्रोल 70 रुपए से 80 रुपए के बीच का खरीदा है। तो क्यों? क्योंकि उस समय एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और राज्य सरकारों ने भी कुछ वैट उस पर बढ़ा दिया था। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा थी, राज्य सरकारों की भूमिका थोड़ी कम थी। तो टैक्स वहां पर बढ़ा दिए गए, बेसिक प्राइस कम होने के बाद में भी जनता को फायदा उससे नहीं मिला। तो अब आने वाले भविष्य में क्या? तो आने वाले भविष्य में इसकी पूरी संभावना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां पर आप देखो सरकार को घाटा सहना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $68 से $116 चला गया है और तब भी भारत में 95 रुपए तेल मिल रहा है, जो कि हमने 4 नवंबर को या फिर 1 नवंबर को $68 था, तब हमने 109 रुपए खरीदा था। इस समय $116 है, तो कितना प्राइस हमें, कितने कीमत पर पेट्रोल बिकना चाहिए था? लगभग दुगने पर बिकना चाहिए था, लेकिन तब भी हम 95 रुपए पर ही खरीद रहे हैं। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें बहुत ही मोटे तौर पर, मोटे स्तर पर यहाँ पर नुकसान सह रही हैं। चुनाव का दबाव हो सकता है बिल्कुल, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ सकती हैं। कितनी बढ़ सकती हैं इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, पर हाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना पूरी तरह से है। तो कीमतें कम होने के लिए क्या? तो कीमतें कम होने के लिए या तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसी तरह से घाटा सहती रहें, और जैसे जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ भी रहा है प्राइस तो भी हम अपना टैक्स कम कर देंगे, लेकिन जनता पर दबाव नहीं आने देंगे। या फिर हम टैक्स बढ़ाएंगे या फिर कीमतों के हिसाब से जितना टैक्स बढ़ रहा होगा उससे कम मात्रा में बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखो पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी है 28 रुपए है, यहाँ पर इसमें कटौती की जा सकती है, डीजल पर थोड़ी सी कटौती कर एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट में कम करके ही थोड़ी सी कीमत स्टेबल की जा सकती है। पर हाँ बढ़ना लगभग तय है, ऐसा माना जा सकता है बिल्कुल। तो ये है मैकेनिज्म पेट्रोल और डीजल का भारत में किस तरह से प्राइसेस चेंज होते हैं, क्यों प्राइसेस चेंज होते हैं। ये आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिल जाएँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।